हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका हमारे इस चैनल राधे का चित्चौर में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही विशेष है, क्योंकि मैं आज आपको टाइटल से आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने किस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो अपलोड किया है। तो दोस्तों, आज का वीडियो है शालिग्राम जी की पूजा के बारे में। ठीक है, तो मैं आज इस वीडियो में आप सभी को शालिग्राम जी की विशेष विधि बताऊंगी और इनकी नियमित पूजा किस तरीके से करनी है, किस प्रकार करनी है, और शालिग्राम जी को घर में रखने के क्या नियम होते हैं। ठीक है, और शालिग्राम जी की जो पूजा है वे महिलाएं कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, तो मैं सारा इसी वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगी आपके लिए। तो सबसे पहले मैं आपके साथ पूजा विधि शेयर करती हूँ। जैसे कि हम सभी देवी देवताओं का पूजन करते हैं, धूप दीपक प्रभु को दिखाते हैं, अपने मंदिर में डेली रूटीन से पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह से हमने शालिग्राम जी का भी पूजन करना है। आप सभी को पता है, बाज़ार में कई तरह के शालिग्राम जी मिलते हैं। पहले तो हम यही देख के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन से शालिग्राम जी हमारे लिए किस रूप में सबसे अच्छे हैं। तो कई शालिग्राम कई आकार में आते हैं, कई गोल आकार में आते हैं, मगरमच्छ के आकार में आते हैं, मछली के आकार में आते हैं, और कई शालिग्राम तो चौकोर आकार में भी आते हैं। तो दोस्तों, हम यही देख के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम कौन से शालिग्राम जी को अपने घर में स्थापित करें। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए ये कहना चाहूँगी कि किसी भी रूप में हम शालिग्राम जी की पूजा कर सकते हैं। किसी भी आप जहाँ से भी लेकर आएँ, जब भी लेकर आएँ, तो किसी भी रूप में, किसी भी आकार में आप ला सकते हैं। तो शालिग्राम जी को मैं पूजा विधि इसके साथ अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ शालिग्राम जी के बारे में। तो शालिग्राम जी को हमेशा, सबसे पहले तो शालिग्राम जी को आप हमेशा तुलसी माँ के पास ही रखें। ठीक है, आप सभी जानते होंगे कि शालिग्राम जी का विवाह तुलसी माता से हो रखा है। पति पत्नी को हमेशा ही एक साथ ही रखा जाता है। इससे अगर आप वैवाहिक हैं, आपके आपस में पति पत्नी के रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, तो आपस में शालिग्राम जी की तुलसी माँ के साथ पूजा करने से वैवाहिक जीवन भी अच्छे होते हैं, हमारा संबंध भी अच्छा होता है। ठीक है, तो मैं अब आपको ये बताऊंगी कि नियमित पूजन आपने शालिग्राम जी का कैसे करना है। तो सुबह सुबह जैसे आप खुद नहा धोकर साफ़ स्वच्छ कपड़े पहनकर अपने मंदिर की पूजा करते हैं, आपने ठीक उसी प्रकार शालिग्राम जी का भी पूजन करना है। तो शालिग्राम जी का किसी साफ़ बर्तन में आप शालिग्राम जी को किसी साफ बर्तन में रख लीजिए, उनका स्नान कराएं, उनको पीले रंग का चंदन लगाएं, पीले रंग के पुष्प अर्पित करें, उन्हें माँ तुलसी के पास ही हमेशा विराजित करें और उन्हें भोग लगा दें। ठीक है, तो मैं भोग का भी अभी आपको आगे बताऊंगी कि भोग आपने क्या लगाना है, कैसे करना है। तो शालिग्राम जी को चारों समय का भोग लगाया जाता है। वैसे तो नियम ये है कि उनको 4 समय का भोग लगता है। तो किसी वजह से, जैसे हम लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, हम लोग 4 समय का भोग नहीं लगा सकते हैं, तो 2 ही समय का भोजन सफिशेंट है, 2 ही समय का भोजन हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो भोग लगाना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। जिस तरह हम लड्डू गोपाल जी को अपने घर में हमने विराजित किया हुआ है, लड्डू गोपाल जी हमारे घर में विराजमान है, हम उनकी सेवा करते हैं, उन्हें नहलाते हैं, सजाते हैं, सब कुछ करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, ठीक उसी तरह भी शालिग्राम जी को भोग लगाना है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। डेली आप शालिग्राम जी का स्नान कराएं, उन्हें नियमित पूजन करें। ऐसा ना करें कि कभी पूजन कर लिया, कभी पूजन नहीं करा। अगर मन हुआ तो पूजन कर लिया, नहीं मन हुआ तो सोचे कि छोड़ो परे, आज क्या करना है, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो जैसे कि उन्हें नियमित स्नान करवाएं। अगर कोई लेडीज़ सेवा कर रही है, जैसे कि हम लेडीज़ सेवा कर रही हैं, तो बीच में महीने के 2-4 दिन ऐसे होते हैं हम पूजा पाठ नहीं करते हैं। औरतें, लेडीज़ जो हैं, अगर महिलाएं मेरी वीडियो वॉच कर रही होंगी तो वो समझ पा रही होंगी कि हमें जैसे पीरियड्स वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो उन दिनों में अगर औरतें सेवा नहीं करेंगी तो आप
के घर में पति होंगे या आपका कोई बच्चा होगा या घर में फैमिली का और सदस्य होगा तो उनसे उनको स्नान करवा सकते हैं, उनकी पूजा करवा सकते हैं, उनको भोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो औरतें भी शालिग्राम जी की सेवा कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। ऐसा किसने बोला कि औरतें शालिग्राम जी की सेवा नहीं कर सकती? गृहस्थ आश्रम में तो हर कोई इनकी सेवा कर सकता है, क्योंकि जो हमारे शालिग्राम जी हैं, विष्णु जी हैं, ये खुद गृहस्थ आश्रम के हैं, क्योंकि इनकी शादी हुई थी, इनकी भी पत्नियां थी दोस्तों, है ना। जैसे अब हमारे बजरंग बली हैं और एक कुछ देवता हैं, उनको लेडीज स्पर्श नहीं करती हैं क्योंकि वे ब्रह्मचारी हैं, इसलिए, है ना। तो इसलिए शालिग्राम जी गृहस्थ आश्रम में है तो औरतें भी उनकी सेवा कर सकती हैं। तो अब मैं भोग की बात कर लेती हूँ। तो भोग में उन्हें आप मिश्री दे सकते हो, तुलसी का पत्ता भी दे सकते हो साथ में, इतने में भी वे खुश हो जाते हैं। ठीक है, और अगर आप तुलसी, जैसे कि तुलसी का पत्ता, जैसे कि अगर परमानेंट ही हमने शालिग्राम जी तुलसी मैया के पास रखे हैं तो हमें तुलसी का पत्ता देने की कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें। तो शाम के समय या रात के समय में आप प्रभु को, मतलब जब हम खाना खाते हैं, हम डिनर करते हैं, तो प्रभु को आप रात को आग्रह करें कि प्रभु हम विश्राम करने जा रहे हैं तो आप भी अब विश्राम कर लीजिए। ठीक है, तो भगवान से ये आग्रह ज़रूर करें। तो हम भी आराम करने जा रहे हैं, जैसे कि आपने उनसे आग्रह करना है हाथ जोड़ के कि प्रभु अब हम भी आराम करने जा रहे हैं और आप भी आराम कर लीजिए, विश्राम कर लीजिए। तो आप उन्हें पीले रंग के किसी कपड़े से प्रॉपर ढक दें। सर्दियों के लिए कोई पीले रंग की गर्म शॉल ले लें और गर्मियों में कोई पीले रंग का साफ बढ़िया सा कपड़ा ले लें। ठीक है, तो एक बात का याद जरूर रखें कि जब भी आप शालिग्राम जी को घर लाएं तो उन्हें सिंहासन समेत ही लाएं। ठीक है, ताकि उनका एक स्थान बना रहे और तुलसी जी के पास ही उन्हें विराजित कर सके। सिंहासन में ही अगर तुलसी जी के पास रखेंगे तो प्रभु को और भी अच्छा लगेगा, है ना। और कुछ लोग इन्हें ऐसे ही रख देते हैं, बट ये सब दोस्तों ठीक नहीं होता, क्योंकि ये भगवान है, इन्हें प्रॉपर हमें सिंहासन पे विराजित करना होता है ना, जिससे हमें भी अच्छा लगे। अगर हम भगवान की सच्चे मन से सेवा करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, जिससे हमें भी अच्छा लगे और प्रभु को भी आनंद मिले। ठीक है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार इन्हें वीरवार को, एकादशी को पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को भी हम पंचामृत से स्नान वीरवार को और एकादशी को करवाते हैं, तो इनको भी हम करवा सकते हैं। ठीक है, तो शाम को शालिग्राम जी को तुलसी माता की आरती पढ़ सकते हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो, चाहे विष्णु जी की आरती पढ़ सकते हैं। ठीक है, और एक दोस्तों कुछ एक बात ऐसी होती है, जो कुछ एक विशेष चीज़ें हैं जो हमने नहीं करनी होती है, तो मैं वो भी आपको साथ ही में बता देती हूँ। मैंने पूरा टॉपिक शालिग्राम जी के रिगार्डिंग एक ही में बता दिया है, तो आप प्लीज़ फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। तो शालिग्राम जी के सामने अगरबत्ती कभी भी नहीं जलाई जाती है। ठीक है, जो आप तुलसी माँ को दीपक दिखा रहे हैं, धूप दिखा रहे हैं, वही धूप दीपक आप शालिग्राम जी को भी दिखा दें। ठीक है, तो इन्हें, और दूसरी बात, इन्हें अशुद्ध हाथों से और कभी भी औरतें अशुद्धि में ना छुएं ना भोग लगाएं। अब अशुद्ध हाथों का मतलब है कि जैसे सुबह उठते ही हमने तुलसी मैया को हाथ लगा दिया, या हमने शालिग्राम जी को हाथ लगा दिया, उन्हें भोग लगा दिया, या हमने उनको स्नान करवा दिया, उनको नहला दिया, तो ये सब ना करें। ठीक है, तो ये हुई हमारी दूसरी बात। तो जब भी आप शालिग्राम जी को स्नान कराएं, उस जल को किसी अन्य पेड़ में ना डालें। ठीक है, जल को तुलसी जी के, जिस तुलसी जी में आपने शालिग्राम जी को विराजित किया हुआ है, उसी तुलसी जी के पौधे में उस जल को डाल दें, या आप वह जल खुद भी ग्रहण कर सकते हैं प्रसाद रूपी। ठीक है, तो जैसे कि होता है ना कि कई बार होता है, हम भगवान के स्नान कराया हुआ जल हम इधर उधर फेंक देते हैं, किसी पौधे में डाल दिया या किसी पेड़ में डाल दिया। तो चाहे आप शालिग्राम जी को स्नान करवा रहे हैं, चाहे अन्य किसी भगवान के विग्रह को स्नान करा रहे हैं, किसी एक ऐसा फूल, कोई ऐसा पौधा रखिए जिसमें आपने उनका जल उस पौधे में डालना है। ठीक है, तो शालिग्राम जी को हमेशा तुलसी जी के पास ही रखें। दोस्तों ये चीज़, मैं ये लाइन आपके लिए बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे शालिग्राम जी और तुलसी मैया एक दूसरे के साथ प्रसन्न रहते हैं। जैसे हम हस्बैंड वाइफ होते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, एक दूसरे की परवाह करते हैं। हमेशा एक औरत अपने पति की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती है। कहीं भी जाएं, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं दोस्तों, हम एक दूसरे के बिना
पति पत्नी रह ही नहीं सकते, ठीक है। तो हमेशा शालिग्राम जी को तुलसी मैया के पास ही रखें। अगर जैसे कि अगर आपको कहीं अचानक से जाना पड़ गया है, या तो आप उनको अपने साथ लेकर जाएं, और अगर हो जैसे कि हम गृहस्थ आश्रम में हैं, हम नहीं लेके जा सकते, नहीं लेके जाया जाता, तो आप क्या करें कि उन्हें अपने घर के मंदिर में बैठा कर जाएं और उन्हें बोल कर जाएं, ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि शालिग्राम जी को तुलसी जी के पास ही रखें सबसे ज़्यादा। अगर बाई चांस हमें कहीं जाना पड़ जाता है अचानक से, जैसे कि हम कई बार वृंदावन जाते हैं या कहीं और अन्य टूर पर जाते हैं, तो हम नहीं लेके उनको जा पाते हैं। जैसे मान लो किसी कहीं और वेकेशन पे चले गए या कुछ कोई बात है, तो हम उनको नहीं लेके जा सकते, तो उनको मंदिर, अपने घर के मंदिर में विराजित करके उनके पास एक जल का लोटा रखें और उसमें तुलसी डालकर उनके पास रख कर जाएं, ताकि तुलसी मैया हमेशा उनकी सेवा में हाजिर रहे, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि मैंने संपूर्ण शालिग्राम जी की जानकारी आपको एक ही टॉपिक में दे दी हुई है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर हमसे पूछिएगा, और आप हमारे इस चैनल राधिका चित्तौड़ को लाइक करें, शेयर करें, और नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट्स करके बताएं कि आपको और अन्य किस चीज़ पे जानकारी लेनी है। तो दोस्तों हम मिलेंगे विद द नेक्स्ट वीडियो, कुछ एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे फ्रेंड्स।